आप देख रहे हैं भारत की बात। खबर अयोध्या से समाजवादी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। खबर अयोध्या से है, जहां आज समाजवादी पार्टी ने प्रेस क्लब सिविल लाइन से धरना प्रदर्शन करते हुए जुलूस की शक्ल में निकले, जो कचहरी के गेट तक पहुंचे, जहां समाजवादी के वरिष्ठ नेताओं ने बोलते हुए कहा कि पीडीए पर हो रही जुल्म आलोचना की और सरकार से मांग की केपीडी का उत्पीड़न बंद हो। उन्होंने रामजीलाल सुमन के ऊपर हमले को लेकर कड़ी निंदा की है। यह विरोध प्रदर्शन का जुलूस जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव के नेतृत्व में निकाला गया। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव के अलावा महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, महानगर महासचिव हामिद जाफर मीसम, अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय महासचिव शावेज जाफरी, पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, शोएब आकिब, बाबूराम कुमार गौड़, पप्पू हलीम, महिला सभा सपा जिला अध्यक्ष सरोज यादव सहित बड़ी संख्या में सपाई मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। आगरा के सांसद माननीय रामलाल जी सुमन जी ने संसद की प्रक्रिया में कुछ बातें कही थी। संसदीय प्रक्रिया जो है संसद का हिस्सा होती है, उस पर बाहर किसी तरह की कोई बात की आवश्यकता ही नहीं है और जो भी होगा उस पर निर्णय हमेशा संसद लेती है। उसके खिलाफ एक समूह ने उनके ऊपर व्यक्तिगत तौर पर हमले किए, जो आपराधिक गतिविधि के अंतर्गत है। उसी मांग को लेकर के आज समाजवादी पार्टी जनपद अयोध्या ने उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के आह्वान पर यहाँ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया। इसमें सभी अधिवक्तागण, सभी नेतागण, सभी माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण सम्मिलित रहे। इसमें जो मांगे हैं ज्ञापन के माध्यम से आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को दी। आपने ये जुल्मी सरकार के खिलाफ, ये दलित विरोधी सरकार के खिलाफ, ये पिछड़ा विरोधी सरकार के खिलाफ, ये नौजवान विरोधी सरकार के पिछड़ा विरोधी के खिलाफ, इन सारे मुद्दों के खिलाफ आपने सड़क पर आने का काम किया है। नौजवानों में आपका खैर मकदम करना चाहता हूं और आपको कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार करणी सेना ने हमारे नेता रामजीलाल सुमन पर हमला किया है, हम मांग करते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत संविधान से चलेगा, कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो कानून के दरवाजे पर जाइए, अदालत के दरवाजे पर जाइए, पुलिस में जाइए, FIR कीजिए और आप न्याय मांगिए। हम कहना चाहते हैं, जिस लोकतांत्रिक देश में किसी सांसद के घर में चढ़कर तोड़फोड़ की जाए, उनके काफिले पर हमला किया जाए, उनसे जान से मारने की धमकी दी जाए और हमला करके उनके रास्ते को रोका जाए। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, प्रशासन के लोगों से कहना चाहते हैं, सरकारें आती और जाती रहती हैं। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है, नियम कानून से पार्टी चलती है। आज हमारे नेता रामजीलाल सुमन पर जो हमला हुआ है, हम दावे के साथ कहते हैं, जिस सेना ने, करणी सेना ने उनके दरवाजे पर उन पे हमला किया है, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मार दिए गए, उनके प्रदेश अध्यक्ष मार दिए गए, उनके दरवाजे पर मारने वालों के दरवाजे पर आप क्यों नहीं जाते हो? एक दलित सांसद को कमजोर समझ के आप उसके ऊपर हमला करते हो, इसकी हम निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी निंदा करती है और ये मांग करती है, हिंदुस्तान के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से उन पर कार्रवाई की जाए और कार्रवाई ऐसी की जाए जिससे लोकतंत्र दिखाई पड़े। हिंदुस्तान संवैधानिक देश है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया के लोग भारत के लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। उसी लोकतंत्र के तहत उन पे कार्रवाई की जाए और हम मांग करते हैं, उनको सुरक्षा दी जाए, उनको ऐसी सुरक्षा दी जाए जिससे उन पे हमला न हो सके। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है पूरे प्रदेश और देश में कि आज हम धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देंगे। हम ज्ञापन देने आए हैं। हम कहना चाहते हैं, हमारी पार्टी ने आदेश किया है शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाए। हम इस धरना प्रदर्शन के अपने नेताओं की तरफ से मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के
निर्देश पर हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो रामजी लाल सुमन जी सांसद हमारे हैं, उनके ऊपर जो हमला करनी सेना द्वारा किया गया, उसके विरोध में आज हम लोगों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया गया है। जिस तरीके से दलितों के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्पीड़न अत्याचार का काम करने का काम कर रही है, उसके खिलाफ आज ये धरना दिया गया है और शांतिपूर्वक, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को निर्देश दिया था कि शांतिपूर्वक धरना होगा। लेकिन अगर उन हमलावरों पर जल्द से जल्द कार्रवाई या उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई और तुरंत छोड़ देने का काम किया गया है, वो साफ साफ उनको बढ़ावा देने का काम है। जिस तरीके से दलितों के ऊपर उन्होंने हमला किया और आक्रमण किया, उस तरीके को उसको समाजवादी पार्टी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर उनको जल्द से जल्द उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार हम लोग धरना देने का काम आज जिस तरह से हमारे सांसद लालजी राम सुमन के ऊपर करनी सेना ने हमला किया, जानलेवा हमला किया, उसके विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन पे निकले हैं और कर रहे हैं। और जिस तरह से करनी सेना ने लालजी सुमन पर अटैक किया है, ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी को उनका पूरी तरह से शरण मिली है, नहीं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती। इस तरह से वो बार बार नहीं करते। जब उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया था, उसको रिकॉर्ड में नहीं रखा गया, तो इसका मतलब वहाँ क्षम्य हो गया। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम हो रही तो आप कोर्ट में जाइए, वहाँ पे शरण लीजिए, वहाँ पे जो निर्णय होगा उसके हिसाब से काम हो। लेकिन आप कोर्ट ना जाके इस तरह से आतंक का माहौल, भय का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और कहीं ना कहीं सरकार इस पर उनको संरक्षण प्रदान करी है। तो सरकार से मांग है कि इस तरह से देश में आतंक ना फैलाएं, दहशत ना फैलाएं, करनी सेना पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सरोज यादव जिला